सोयाबीन की फसल में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई कर सकता है तो वह गर्डल बीटल है, यानी रिंग कटर वाला कीट। यह सोयाबीन की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इसका तगड़ा अटैक अगर फसल पर आ जाता है तो अगर समय पर इसे नहीं रोक पाते तो यह अकेला ही 50 से 60% उत्पादन को कम कर सकता है। आपकी फसल जब 30 से 40 दिन की हो गई है तो आपकी फसल में गर्डल बीटल के साथ साथ इलिया का प्रकोप भी शुरू हो गया है, तो इसके नियंत्रण की अब बहुत आवश्यकता है। गर्डल बीटल एक ऐसा कीड़ा है सोयाबीन में लगने वाला जिसका जीवन चक्र समझने के लिए थोड़ा कठिन है। आप लोगों को सिर्फ पत्ती सूखती है तब ऐसा लगता है कि गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है, लेकिन उसके पहले से इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसी इसकी मक्खी या मादा वो जैसी पौधे के किसी भी भाग पे रिंग बनाती है, गर्डल बनाती है, तो 2 से 3 घंटे के अंदर पत्ती मुरझाकर लटक जाती है, झूल जाती है। ये पहला लक्षण है जो सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है। पत्ती अभी सूखी नहीं है, पत्ती सूखने में 4-5 दिन का समय लगता है, जबकि आपको पता लगता है कि गर्डल बीटल का प्रकोप हो चुका है, लेकिन ये 4-5 दिन पहले ही हो चुका होता है। तो अगर अपनी फसल की सतत निगरानी कर रहे हैं, रोज़ खेत में जा रहे हैं, तो इस तरह के लक्षण देखना कोई मुश्किल बात नहीं है। बड़ी आसानी से झुली हुई पत्तियां, लटकी हुई पत्तियां देखने को मिलती है और आपको अंदाज हो सकता है कि गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है। इसी समय इसको नियंत्रित करना होगा। गर्डल बीटल को नियंत्रित करने के लिए जो खास कीटनाशक है वह है थाइक्लोप्रिड 21.7%, जो कि 80 पाव में होता है। यह 750 ml 1 हेक्टर में डालना है। और दूसरा है इमामेक्टिन बेंजोएट, यह 450 ml 1 हेक्टर में डालना है। और जो तीसरा है वह प्रोपेनोफॉस 15%, जो कि इसी फार्म में होता है। यह 1250 ml 1 हेक्टर में डालना है। ये एक दवाई वाले कीटनाशक है, इनका प्रयोग करके आप गर्डल बीटल के प्रकोप को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ में इलिया भी लगी है तो क्या किया जाए? इलिया तो पत्तियों के ऊपर रहती है, इसके लिए कॉन्टैक्ट कीटनाशक यानी संपर्क कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। और जो गर्डल बीटल की इल्ली होती है या उसका अंडा होता है, ये सब तने के अंदर रहते हैं, तो उसके लिए दवाई वहाँ तक पहुँचने के लिए सिस्टेमिक कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी जो दवाई है वो है बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड। बीटा साइक्लोथ्रिन यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और इमिडाक्लोप्रिड यह सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। यह जो कीटनाशक है वह हमारे बाहर का जो सोलोमन आता है उसमें होता है ये कॉम्बिनेशन। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वह लैम्बडा साइक्लोथ्रिन प्लस थाइमोथैक्सम। लैम्बडा साइक्लोथ्रिन कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और जो थाइमोथैक्सम है यह सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। ये जो कॉम्बिनेशन है यह हमारी जो सिजेंटा का अलीका होता है उसमें यह इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। अगर इनको स्प्रे करेंगे तो इलियो के साथ गर्डल बीटल से भी छुटकारा मिल सकता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गर्डल बीटल के लाइफ साइकिल के बारे में, उसके जीवन चक्र के बारे में, कि अगर आपने समय रहते इनका उपचार नहीं किया तो इसकी इल्ली बढ़ते बढ़ते पत्ती की डंठल से होते हुए, शाखा से होते हुए फसल के मुख्य तने तक पहुंच जाती है और यह पूरे भाग को खोखला कर देती है। जैसे जैसे नीचे जाती है ऊपर का भाग पूरा सूख जाता है और ये ज़मीन से 4-5 इंच ऊपर रहती है, तो पौधे को अंदर ही अंदर बैठे बैठे काट देती है। जहाँ से काटती है उसके ऊपर जितनी भी फलियाँ लगी है वो आपके हाथ में नहीं आती,
उत्पादन कम हो जाता है और तने का जो भी भाग ज़मीन को लगा होता है उसमें इल्ली छुपी रहती है और फिर से अपने शरीर के बराबर का टुकड़ा तने का काटती है और तने के उस टुकड़े के दोनों तरफ से उसको बंद कर देती है। इसका मतलब अपना सुरक्षा कवच बना लेती है। इस सुरक्षा कवच में अगले साल तक पड़ी रहती है। फसल की कटाई होने के बाद मिट्टी पलटने के समय ज़मीन में अंदर चली जाती है और अगले वर्ष तक शुष्क अवस्था में रहती है। अगले वर्ष बारिश होने पर फिर से फूफा बनता है और उसमें से वयस्क जिसे हम मक्खी कहते हैं वह निकल के आ जाता है। इस तरह इसका जीवन चक्र है। इसका समय पर नियंत्रण नहीं किया तो ये फसल कटाई से पहले अपनी फसल की कटाई कर देती है। इसलिए गर्डल बीटल का नियंत्रण आवश्यक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और A to Z फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।